किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा जालिम बादशाह था। आए दिन बादशाह के सिपाही जरा सी बात पर लोगों का कत्ल आम करते थे। अगर कोई भी शख्स बादशाह के पास फरियाद लेकर जाता तो बादशाह कहता कि तुम हमारे सिपाहियों पर इल्जाम लगाते हो, इसलिए बादशाह जल्लाद को हुक्म देता कि उसका सर कलम कर दिया जाए। जल्लाद फौरन उसका सर कलम कर देता था। इसलिए कोई भी शख्स बादशाह के खिलाफ बात करता तो बादशाह के सिपाही फौरन उसके घर समेत उसको जला देते थे। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी निशात था। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। बादशाह उसको इतना प्यार करता कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना प्यार न करता होगा। शहजादी निशात जब 18 बरस की हुई तो उसको एक खतरनाक बीमारी ने आ घेरा। हत्ता कि उसका जिस्म मोम की तरह पगलता जा रहा था। बादशाह उस बीमारी का कोई इलाज न ढूंढ सका। शाही हुकीम अब जवाब दे चुके थे। एक दिन बादशाह जब अपने बस्तर पर सो रहा था कि उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए तो बादशाह बुजुर्ग के पायों पर गिर पड़ा और गमगीन होकर अपनी बेटी की बीमारी का पूछने लगा। बुजुर्ग ने कहा, ए बादशाह, ये तेरे जुल्म की सजा है। अगर तो अल्लाह की मुखलूक पर जुल्म न करता तो ये परेशानी तुमको न आती। बेशक अल्लाह मजलूम की फरियाद जल्द ही सुन लेता है। अगर तुम अपनी बेटी की सेहत याबी देखना चाहते हो तो अल्लाह की मुखलूक पर जुल्म करना छोड़ दो, इद्दिल के साथ हुकूमत करो। क्या तुम ये कर सकते हो? फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कैसे ठीक हो सकती है। बादशाह ने कहा, बज़र्गवार, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बुजुर्ग हंस पड़े और कहा, अब मेरी बात गौर से सुन। यहाँ से जुनूब की तरफ 12 कोस दौरायक सरदार के लश्कर ने पड़ायू डाल रखा है। उसका एक बेहद खास दरबारी इमरो यार है। अगर वो बात मान गए तो समझो तुम्हारी बेटी का इलाज हो गया। अब तुम इंसाफ के साथ हुकूमत चलाना और किसी के साथ ज्यादती और नाइंसाफी नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। बुजुर्ग के गायब होते ही बादशाह की आंख खल गई और वो इसी वक्त खुदा के हुजूर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर मुआफी मांगने के बाद सरदार के लश्कर की तरफ चल पड़ा। बादशाह कुछ घंटों बाद सरदार के सामने हाजिर हुआ। द सलाम के बाद द बादशाह ने अपनी परेशानी बताई तो सरदार ने फौरन इमरो यार को बुलाया और इसे भी बात बता दी। इमरो यार बोला, आली जाह, आप कहते हैं तो मैं ये काम करता हूँ और बीमारी का इलाज ढूंढ लाऊंगा। ये कहकर इमरो यार बाहर को नकुल गया। फिर अपनी तलस्मी अंगूठी से पूछा, ए तलस्मी अंगूठी, मुझे बतायो कि शहजादी निशात कैसे ठीक हो सकती है। तो तलस्मी अंगूठी ने बताया कि यहाँ से शुमाल की तरफ 3 कोस दूर एक जंगल है, उसमें एक स्याह गार है, उसके अंदर एक शेषनाग रहता है। इसे मार कर उसके मुंह से एक 7 रंगा हीरा निकाल लेना। अगर वो हीरा शहजादी के बालों में 2 दिन तक बांध दिया जाए तो शहजादी सेहत याब हो सकती है। ये सुनकर इमरो यार उस जंगल की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर ही दुम लिया और वो स्याह गार भी ढूंढ लिया। इमरो यार ने सलीमानी तलवार से उस शेषनाग को मार दिया और उसके मुंह से 7 रंगा हीरा निकाला और बादशाह को लेकर उसके मुल्क पहुंच गए। जब शहजादी निशात के बालों में 7 रंगा हीरा बांध दिया तो शहजादी की सेहत ठीक होने लगी। 8 दिन बाद शहजादी ये खुद बखुद चलने फिरने लगी। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और इमरो यार को इतना खजाना दिया कि उसकी जंबील भर गई। ये देखकर इमरो यार बहुत खुश हुआ। उसके बाद बादशाह भी इद्दिल के साथ हुकूमत करने लगा।